नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है विवाह। सुरभि और पंकज बचपन से बहुत अच्छे मित्र थे। एक ही स्कूल में पढ़ते थे। घर भी दोनों के पास पास थे। स्कूल से कॉलेज में चले गए, परंतु उनकी मित्रता बरकरार रही। पंकज उसे मन ही मन पसंद करने लगा था, लेकिन सुरभि पंकज को एक मित्र ही मानती थी। पढ़ाई लिखाई भी धीरे धीरे पूरी हो गई। सुरभि अमीर घर की लड़की थी, पर पंकज मध्यम वर्गीय परिवार से था। इसलिए पंकज ने कभी सुरभि को अपनी पसंद के बारे में नहीं बताया। कुछ ही दिनों के बाद सुरभि की पढ़ाई पूरी होते ही सुरभि की शादी के लिए लड़के देखे जाने लगे। थोड़े ही प्रयासों के बाद एक अच्छा सा घर परिवार और लड़का देखकर सुरभि के माता पिता ने सुरभि का रिश्ता तय कर दिया। शगुन, रस्म रिवाज, मंडप सबका दिन तय होने के बाद वह दिन भी आ गया जिस दिन बारात दरवाजे पर आनी थी। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही रस्म निभाई जा रही थी। बारात दरवाजे पर लगने से पहले ही लड़के वालों ने हंगामा कर रखा था। उनकी मांग थी कि बारात तभी दरवाजे पर लगेगी जब सुरभि के माता पिता 10 लाख नगद हमारे हाथ में रखेंगे। सुरभि के माता पिता सोच में थे कि क्या करना चाहिए। उनकी और लड़के वालों के बीच बहस चल रही थी। तभी दूर बालकनी में खड़ी सुरभि, जो ये सब देख सुन रही थी, उसने दुल्हन के लिबास में ही आगे आकर लड़के वालों से कहा, अब आप सब चले जाइए मेरे घर से, अन्यथा मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। सुरभि के पिता ने कहा, नहीं सुरभि, तुम शांत रहो, परेशान मत हो। सुरभि ने कहा, नहीं पापा, मुझे ऐसे लालची लोगों के घर दुल्हन बनकर नहीं जाना है, भले ही मैं जीवन भर कुंवारी बैठी रहूं। तभी लड़के के पिता ने ऊंची आवाज़ में सुरभि के पिता से कहा, हमें आपने यहाँ जूते पड़वाने के लिए बुलाया था क्या? देखते हैं आपकी बेटी से विवाह कौन करता है। तभी पंकज ने बीच में आकर कहा, आप सुरभि की शादी की चिंता मत करें, कृपया यहाँ से सम्मान के साथ चले जाएं, अन्यथा अभी तो जूते नहीं पड़े हैं, पर आगे पढ़ सकते हैं। फिर लड़के वाले वापस अपना सामू लेकर चले गए, किंतु शादी वाले घर में मातम सा सन्नाटा पसर गया था। एक लड़की के पिता के लिए ये बहुत ही दुख की बात थी। वे मंडप के नीचे अपना सिर पकड़कर ये कहते हुए बैठ गए कि अब सुरभि का हाथ कौन थामेगा। तभी पंकज ने आगे बढ़कर कहा, अंकल जी, छोटे मुंह बड़ी बात, परंतु आपको ऐतराज़ ना हो तो सुरभि का हाथ थामने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपके जितना अमीरी में नहीं रख सकता, लेकिन सुरभि को कभी भी कोई तकलीफ़
नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। सुरभि के पापा भी मान गए। उसी मंडप में सुरभि और पंकज की शादी हो गई, जो किसी और के लिए सजाया गया था। पंकज मन ही मन सोच रहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।